सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें आज भी हम जो कविता समझने वाले हैं वह है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि पिछली 2 वर्कशीट से हम इसी को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली 2 वर्कशीट में भी हमने इसी कविता को जाना था। उसमें हमने ये जाना था कि बंद पिंजरे में रहकर एक पक्षी को कैसा लगता है, फिर वो क्या क्या करना चाहता है, उसके क्या क्या सपने हैं। तो आज भी हम इसी कविता को आगे समझने का प्रयास करेंगे और आज हम इसके भाग 3 को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, ये तो आप अब जान ही गए होंगे। तो सोचिए ना कि पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का 3रा भाग पढ़ते हैं। और यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। तो देखिए इन 4 पंक्तियों में इतनी अच्छी बात कही है कि पक्षी किस तरह से बता रहा है कि हमें जो है उस गगन को छूना है जो अंतहीन है और हमें उसमें मिल जाने दो, चाहे फिर हमारी सांसों की डोरी ही क्यों ना टूट जाए। हमें घोंसला मत दो टहनी पर, लेकिन और चाहे हमारा जो भी घर है उसको भी छिन भिन कर डालो। अगर पंख हमें मिले हैं तो हमारी इस उड़ान में आप बाधा मत बनो। तो देखिए ये था इसका मतलब, लेकिन अभी हम आगे फिर भी इसको समझेंगे। तो इसमें कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे नीड़। नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला। फिर एक शब्द आया आश्रय। आश्रय का मतलब होता है घर। और एक शब्द था होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब है प्रतियोगिता। और फिर एक शब्द आया विघ्न, जिसका मतलब है बाधा। और आपने क्या करना है, जब इस वर्कशीट का काम आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो सबसे पहले इन नए शब्द और अर्थों को लिखेंगे, ताकि आप इन्हें बार बार पढ़ें और इनसे परिचित हो जाएं। क्योंकि अगर फिर दोबारा ये कभी शब्द आपके जीवन में दोबारा से आपको पढ़ने को मिलते हैं तो आपको इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। इसमें कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए आप पेड़ की डाली दो मत दो, चाहे रहने का स्थान भी उनका तोड़ डालो, परंतु भगवान के लिए हमें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं ना, तो हमारी इस उड़ान में आप किसी भी तरीके की बाधा ना डालो। तो देखा आपने किस तरीके से पंछी अपने सपनों को व्यक्त करता है कि उसे क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी इंसान उसको ज़बरदस्ती पिंजरे में बंद करके रख देता है और उसके पूरे जीवन को बंदी बना के, पूरे जीवन को गुलाम बना के रख देता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चलिए अभी तो हमने ये सीखा, अब हम ये जानते हैं कि हमने क्या सीखा। तो इसके लिए हमें अपने प्रश्न उत्तर की ओर जाना होगा। तो चलिए आइए जाने हमने क्या सीखा। तो प्रश्न नंबर 1 है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं।
तो इसको आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, इसमें से समझ के भी लिख सकते हैं। मैंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं, आप इसे भी एक बार देख सकते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। पेड़ों की ऊंची ऊंची डालों पर अपना घोंसला बनाना चाहते हैं, इस पेड़ से उस पेड़ पर स्वच्छंद होकर उड़ना चाहते हैं, झूलना चाहते हैं। तो देखिए क्या क्या इच्छा पूरी करना चाहते हैं, देखा आपने। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए। इसमें आपको जो समझ में आता है, आपको अगर लगता है कि पक्षियों को पालना उचित है तो आप अपने उत्तर के जवाब में कोई ना कोई कारण जरूर लिखें। या अगर आपको ये लगता है कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है, तब भी आपको इसमें अपने विचार लिखने हैं। तो मैं अपने विचार क्या लिखता हूँ कि मेरे विचार में तो पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमें उन्हें पिंजरे में कैद करके रखना पड़ता है, जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार हमें कैद में रहना अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार पक्षियों को भी कैद में रहना अच्छा नहीं लगता। तो मेरे विचार तो ये हैं, आपके विचार मुझसे अलग भी हो सकते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको कोई भी वाक्य बनाने हैं जिसमें उस शब्द का प्रयोग हो। तो जो सबसे पहला शब्द है घोंसला, तो मैंने तो इसका वाक्य ऐसे बनाया है कि मेरे घर की बालकनी में चिड़िया ने एक घोंसला बनाया है। हो गया ना शब्द का प्रयोग। आप भी कोई और अच्छा सा वाक्य बना सकते हैं। प्रतियोगिता, कल मुझे एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। फिर तीसरा जो शब्द है वो है बाधा। देखिए मैंने तो इसमें यही लिखा है कि इस लॉकडाउन में भी हमारे शिक्षक इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ताकि हमारी शिक्षा में कोई बाधा ना आए, यानी मुश्किल ना आए। फिर सबसे आखिरी में जो शब्द है वो है घर। तो ये तो सबके लिए ही हो सकता है कि मेरा घर सबसे सुंदर है, क्योंकि मुझे अपना घर सबसे सुंदर लगता है। फिर है इसके बाद प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, यहाँ पर लिखिए। तो हो सकता है या तो आपने कोई पक्षी पाला हो, या आपकी रिश्तेदारी में या आपकी जानकारी में भी किसी ने कोई पक्षी पाला हो। तो क्या आप जानते हैं कि उसकी देखरेख वो किस प्रकार करते होंगे? तो मैंने इसका जो उत्तर लिखा है, मैंने तो अपनी सजेशन लिखी है, और जो मैंने देखा है मैं वो ही लिख रहा हूँ। कि मैंने तो नहीं, परंतु जो मेरी नानी थी उन्होंने कई तोते पाले हैं। वे उन्हें बहुत प्यार से रखती थीं, उनके खाने का बहुत ख्याल रखती थीं, उन्हें नहलाती थीं, और अगर वो बीमार हो जाते थे तो बीमार होने पर उनका और ज़्यादा ख्याल रखती थीं। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने खेल खेल में इस वर्कशीट को कर लिया। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो पूरी ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से इसको बनाते हैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।